चुनाव होगा और इस बार दिल्ली का दंगल बेहद खास है क्योंकि इस चुनाव में केजरीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने की चुनौती है। दिल्ली का चुनाव रोचक होता जा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव है। राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से दिल्ली के वोटरों को साधने में जुटी हुई है। एक और बीजेपी मोदी की गारंटी देकर माहौल बना रही है तो इंडिया गठबंधन केजरीवाल की गारंटी दे रहा है और बदलाव की बात कर रहा है। ये इंडी गठबंधन के सारे लोग घोर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा। इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डालकर मेरे सिख भाई बहनों को जिंदा जलाया गया था। आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल सिख दंगे का गुनहगार है। मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। मेरा कसूर है मैंने आप लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मोदी जी ये स्कूल बंद करना चाहते हैं। आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली का दंगल इस बार कई मायनों में खास है क्योंकि इस बार दिल्ली में केजरीवाल के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में जिस जनता ने 2 बार केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर विराजमान किया है, उसी जनता ने लोकसभा के चुनावों में सभी 7 सीटों पर बीजेपी को विजयी बनाया है। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी के बीच हो गई है। अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए केजरीवाल के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई बन गया है। तो इस चुनाव में दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिलेगी। दरअसल राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देंगे केजरीवाल। नई दिल्ली लोकसभा में वोट करेंगे राहुल गांधी। नई दिल्ली में आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती हैं। गांधी परिवार का वोट नई दिल्ली में पड़ता है। सीएम केजरीवाल चांदनी चौक लोकसभा सीट के वोटर हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल प्रत्याशी हैं। दिल्ली की सियासत में ऐसा पहली बार होगा जब आप कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस आपके लिए वोट करेगी। यही वजह है केजरीवाल कांग्रेस के लिए तो राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है। हालांकि जब से आप नेता स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला गूंजा है, कुछ दूरियां भी देखने को मिल रही हैं। बताया जा रहा है दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान में राहुल गांधी की जनसभा में केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। इस रैली में पहले केजरीवाल और राहुल गांधी की साथ सभा होने वाली थी, लेकिन दिल्ली मारपीट केस के बाद कांग्रेस ने आपसे दूरियां बना ली है। यानी कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर स्टैंड साफ कर दिया है। हालांकि जब केजरीवाल जेल में थे तब ऐसी तस्वीरें आई थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुनीता केजरीवाल ने एक साथ मंच साझा किया था। अब देखना होगा दिल्ली के दंगल में कौन किसको मात देगा।
टीम न्यूज स्टेट। तो दिल्ली की बारी है। देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग होगी। दिल्ली का दंगल बेहद खास है। इस चरण को लेकर बड़ी तैयारी है। मुकाबला भी कड़ा माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। 24 केरल के 5 चरण पूरे होने के बाद अब बारी छठे चरण की है। इस चरण में दिल्ली का दंगल भी है तो यूपी में टक्कर भी है, साथ ही हरियाणा में दांव पेच वाला मुकाबला है। छठे चरण को लेकर प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। जनता को साधने के लिए जोर आजमाइश हो रही है। हवा का रुख बदलने के लिए बयानों की बयार बहाई जा रही है। छठे चरण के चुनाव के बारे में जाने तो 7 राज्यों की 57 सीटों पर होगा चुनाव। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होगा। यूपी की 14, बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में दिल्ली का दंगल खास है क्योंकि यहीं से देश की सरकार चलती है और पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन दिल्ली की लोकसभा सीटों पर बेहतर रहा है, तो विपक्ष यहां जीत को तरस रहा है। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पर कांग्रेस तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे रही है। ये देखें कि किस सीट पर किसके बीच मुकाबला है। तो उत्तर पूर्व दिल्ली में बीजेपी से मनोज तिवारी हैं, तो कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार मैदान में हैं। चांदनी चौक से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल हैं, तो कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश अग्रवाल हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया हैं, तो कांग्रेस की ओर से उदित राज मैदान में हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में हैं। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से कुलदीप कुमार उनको टक्कर दे रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह बिधोड़ी हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से सही राम पहलवान मैदान में हैं। पश्चिम दिल्ली सीट पर बीजेपी की ओर से कमलजीत सहरावत हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से महाबल मिश्रा उनको टक्कर दे रहे हैं। इस बार कई सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहां पूर्वांचल की हवा बहती है। यहां मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री जी जो भी कहा है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में क्या किया है। प्रधानमंत्री तो कहते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी मन की बात कहते हैं। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से कह ही रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए किया क्या है, देश के लिए किया क्या है। और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से पूछिए कि जो प्रतिनिधि हैं यहाँ की, वहाँ उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया है। एक तो ये चुनाव पार्षद का नहीं है, विधायक का और मुख्यमंत्री का भी नहीं है। ये चुनाव है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री उसे होना चाहिए जिसने भारत का मान बढ़ाया, उस मोदी को लाना है। दरअसल दिल्ली का दंगल इसलिए खास है क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया। सभी 7 सीटों पर साल 2014 में बीजेपी की जीत हुई, तो साल 2019 में सभी 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजय हुए। लेकिन इस बार की लड़ाई 7 की लड़ाई है क्योंकि दिल्ली की जनता ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार कुर्सी पर विराजमान किया है। तो इस वक्त केजरीवाल जेल से निकलकर प्रचार कर रहे हैं। लड़ाई केजरीवाल की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी की है। कई मुद्दों पर दिल्ली में जंग जारी है, तो सियासी ड्रामा भी सबसे ज्यादा यही देखा जा रहा है। छठे चरण के लिए 25 मई को चुनाव है। हालांकि देखना होगा दिल्ली के दंगल में कौन किसको चित करेगा। टीम न्यूज स्टेट।